नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए कुछ महीने पहले ही सहारा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि इस पोर्टल को लेकर एक आरटीआई भी दाखिल की गई थी और इस आरटीआई में एक चौंका देने वाला सच सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। नव वर्ष की मंगल कामना आपको और आपके दर्शकों को भी। आपको भी। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि आरटीआई दाखिल करने की जरूरत पड़ क्यों गई? देखिए, हम तो सर्दी खांसी से पीड़ित हैं और हमारा गला भी बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में जो बिजनेस का सिनारियो है उसकी हालत भी मेरी जैसी ही लगभग है। अच्छा। जितने भी बिजनेसमैन हैं जो दिन में सपना देखते हैं और सपना देख के बड़ा कारोबार करते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसमें देखिए बिजनेस में फेल्योर का चांस तो रहता ही रहता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को कंटिन्यूअस और स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ इनकम गारंटीड नहीं है। कोई बिजनेस कभी लॉस में जा सकता है और गेन में जा सकता है। मतलब बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क डेंजर। जी, डेंजर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे हालात में जब कोई इस ढंग की बात होती है, इसी के लिए कंपनी का आविष्कार किया गया था अमेरिका में और कहा गया था कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी। मतलब किसी भी कंपनी का लॉस, मान लीजिए आपने ही 3 कंपनी खोली और एक कंपनी आपका लॉस में चला गया, लेकिन 2 कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो ऐसे हालात में आप अपनी है कंपनी जो लॉस में गई है उसको आप बैंकरप्सी में डाल सकते हैं और बैंकरप्सी में अगर डाल देंगे तो उस पर बाकी 2 कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। बट हिंदुस्तान में तो यह हो रहा है कि अगर एक कंपनी डायरेक्टर उसमें है और उसमें भी डायरेक्टर है तो सारी कंपनियों को उसमें ले लिया जाता है जी। और जब बिजनेसमैन के साथ उस ढंग की घटना होती है, पुलिस पीछे पड़ती है, ईडी पीछे पड़ती है, तो जो भी उसका एक अच्छा गुण है वो भी खत्म हो जाता है और कम्प्लीटली क्रैश कर जाता है बिजनेसमैन। आज की ये घटना एक बता दें आपको पहले, चूँकि हम सहारा इंडिया पाने से पहले कि नरेश गोयल साहब जिनका जेट एयरवेज था, जिन्होंने हमको लगता है प्राइवेट एयरलाइंस में सबसे पहले उन्हीं का होगा जिसका इतना बड़ा एयरलाइंस होगा। कितना बड़ा सपना उन्होंने देखा था और अभी वो जेल में है। मात्र 400 करोड़ किसी बैंक का फ्रॉड वर्ड यूज़ किया। फ्रॉड क्या, लोन लिए होंगे, नहीं दे पाए होंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं कि लोन लिया और कहीं बिजनेस लॉस में गया तो एयरलाइंस में और एयरलाइंस में आपने देखा एक के बाद एक एयरलाइंस फेल की है, सारी के सारे फेल कर चली जा रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। अब वो जेल में है। जब वो बेल मांगने के लिए कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा, जज साहब हमें जेल में ही मरने दीजिए, हमको बेल नहीं चाहिए। हमारी पत्नी कैंसर के लास्ट स्टेज में और हम पत्नी को बहुत मिस करते हैं। हमने इतना बड़ा काम किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतना बड़ा प्राइवेट एयरलाइंस हमने किया। हम किसी कारण लॉस में चले गए और आज हम जो भुगत रहे हैं मौत से भी बदतर हम भुगत रहे हैं जेल में। बिल्कुल कि आखिरी वक्त में भी अपनी पत्नी के साथ नहीं है। जज साहब ने सिंपैथिक साथ कहा कि नहीं, आपको बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा जी। हो तो यही रहा है और यही मुख्य कारण है कि जो भारत के जो अधिकतर युवक हैं वो बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई रोजगार सरकार का मिल जाए, कुछ भी पैसा मिलता रहे, इस सब रिस्क में हम ना पड़े। ये सिनारियो जो डेवलप कर रहा है ये अगेंस्ट द बिजनेस सिनारियो है। आपको याद होगा सत्यम कंपनी वाली घटना भी, रामालिंगम साहब थे और छोटी सी बात हुई थी, ये कहा गया कि उन्होंने पैसा निकाल करके ज़मीन खरीद ली। अब यह तो होता ही रहता है जब बिजनेस में कोई होता है कि बिजनेस का पैसा निकाल के वहाँ लोग करते रहते हैं और किए और कहीं पर कुछ हो गया, अब उसको टेक्निकल ग्राउंड पर ले लिया और लेकर उसको पकड़ के अंदर कर दिया। खैर उसमें बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह साहब थे जिन्होंने उस कंपनी को 3 आदमी का बोर्ड बनाया, जिसमें कि एक दीपक पारिक साहब भी थे जो HDFC बैंक के चेयरमैन थे और उन्होंने सत्यम कंपनी को लेकर के फिर से बेचा, जो महिंद्रा टेक कंपनी बन गई और वो कंपनी जिसका शेयर उस समय 150 रुपया था गिर करके 2 रुपया हो गया था। आज उस कंपनी का शेयर 450 से 500 रुपये पर चल रहा है। मतलब वो आदमी जिसका कर्नाटक में गांव-गांव में एम्बुलेंस फ्री में चलता था, उस आदमी से इतनी बड़ी घटना घट गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको हम दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल सहारा इंडिया उसी ढंग के, सहारा इंडिया मैक्सिमम जो एजेंट की संख्या थी वो सबसे ज़्यादा जो सरकारी एम्प्लॉय हो रेलवे के साथ है, उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉय सहारा इंडिया के पास था। एक सपना उन्होंने देखा था, बहुत सारा व्यवस्था उसमें किया हुआ था। अब सेबी ने कह दिया कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया।
किसका पैसा आप लेते हैं। जी और जिसका वो हिसाब नहीं दे पाए, उस समय तो आधार कार्ड होता भी नहीं था। जी 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 वो तो पान वाले, चाय वाले, सब्जी वाले, खोंचा वाले 10 रुपये 5 रुपये पर डे जमा कराते थे। रोड पर जो बेचते हैं, कहीं बस खड़ी होती है तो आप देखते हैं मूंगफली बेचता, उसका भी पैसा जमा होता था। जी जी उनका केवल नाम, फादर्स नेम और कुछ एड्रेस था। उन्होंने कहा ये सब फर्जी है, और सेबी ने उनसे कुछ जमा कराया पैसा, जो 25,000 करोड़ लगभग जमा करवाया। जी 1911-12 में ही जमा करवाया था, जो बढ़ करके ऐसे भी 50-60 हज़ार करोड़ हो जाना चाहिए था। उसमें रख लिया। वो जो कंपनी थी सेबी वाली, जिसमें उन्होंने रखाया था, वो दूसरी कंपनी थी। उस कंपनी का नाम जो था, वो दूसरा कंपनी का नाम से सेबी का जो नाम रखाया गया था, जी जी वो दूसरी कंपनी, कोई दो कंपनी जिसका उन्होंने पैसा रखाया था। जबकि अभी जो कंपनी का मामला चल रहा है, जो कोऑपरेटिव में चल रहा है, वो है सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, ठीक है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी इन सबों के पैसे सेबी में नहीं हैं। जी सेबी में जो कंपनी है वो 2 कंपनी, उसमें से स्टॉक एक दूसरा कंपनी है। जी मैं नाम ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, देख करके बता दूंगा आपको कि 2 कंपनी उसमें थी। ठीक है तो उस 2 कंपनी का पैसा उसने लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है आपको 23 तारीख को, शायद 18 जुलाई 2023 को, जी कि 5,000 करोड़ रुपये उसमें से निकाल करके आप दे दीजिए। और अमित शाह जो आपके होम मिनिस्टर, जो कि गृह मंत्री हैं, उनके अंदर ही सहकारिता विभाग आता है। बिल्कुल जी और ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो भी उन्हीं के अंदर आते हैं। जी तो उनका एक पोर्टल खुला, कहा जिन लोगों का जो क्लेम है वो क्लेम वहाँ पर डालें। बिल्कुल ऐसा जो RTI अपने अभी आ रहा है मार्केट न्यूज में, जी उसमें कहा गया कि 82,695 करोड़ रुपया का जी उसमें ड्यूज आया है। जी और उसमें ड्यूज आया है, और उसमें से 228 करोड़ जी मात्र पेमेंट हुआ है। चूँकि वो क्या कर रहे हैं कि जिनका भी कुछ भी ड्यूज है, चाहे 5 लाख है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, जो भी जी है, जी उनको मात्र 10,000 रुपये दे रहे हैं। मात्र 10,000 पर डिपोजिट, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। जी इसलिए वो पैसा घट के कम हो गया है। और एक तरफ जो सेबी के साथ जो कंपनियां थी, जी जी जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, जी और दूसरी जो कंपनियां थी वो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन थी, SHICL कंपनी थी। जी इनके पैसे जमा थे। ठीक है इसमें से सेबी ने जो एप्लीकेशन मंगवाया है, उसमें उनको लगभग 21,000 एप्लीकेशन मिला था, जिसमें लगभग 19,000 एप्लीकेशन उन्होंने सेटल कर लिया, और सब मिला के 138 करोड़ मात्र पैसा उसने दिया है। उसमें उनका पैसा फुल पेमेंट हो गया, जिसमें 79 करोड़ इंटरेस्ट भी था। बिल्कुल अब सेबी के पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है। जी उस समय ही कहा गया था कि सेबी मेरा पैसा रख लिया है इतना और जब्त कर लिया है, जिस कारण से हमारा बिजनेस डमाडोल हो रहा है। और ये मात्र 2 का अभी जो क्लेमेंट उसमें मिले हैं, वो मात्र 138 करोड़ के मिले हैं, और बाकी सारे पैसे उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ले ले अपने अकाउंट में। वो पैसा भी भर के 50,000 करोड़ वो हो गया होगा, या कितना हुआ सेबी का हो सकता है बिना इंटरेस्ट के भी पेमेंट करे। जी इतना ही नहीं, उनका डिफरेंट बैंक में FDR भी 15-16 हज़ार करोड़ का पड़ा हुआ है। बाकी चल संपत्ति भी होगी। जी ये हल्ला किया गया कि भाई सुब्रत राय का डेथ हो गया, जी 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 तब सारा पैसा डूब गया। जैसे रहते अगर वो, तो उनको बेच करके पैसा कहीं से मिल जाता। अरे भाई, कोई जब क्लेम होगा, जिस जो आदमी बिजनेस किया, जिसने एक्सपेंड किया, उसको अगर आप पकड़ के बंद कर देंगे जेल में, उसको जान ही मार देंगे तो क्या तो मिलेगा? भी क्या पैसा लौट जाएगा? और जान मारने से पैसा मिलता है तो मार दीजिए उसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल ये उसको उन्होंने जेल में बंद किया, उनका बीमारी से डेथ हो गया। अब लोग परेशान है, कहा कंपनी तो कोई मरती नहीं है, चाहे सोसाइटी हो या कंपनी, उसमें एक मेंबर तो होता नहीं है, बाकी मेंबर भी होते हैं, और जो मेंबर है उसमें प्रॉपर्टी सब यहीं कहीं पड़ी हुई है। अब उसको जो गवर्नमेंट देने का जो प्रथा है, जैसे आप जानते हैं कि बैंक में जो डिपॉजिट होता है वो 1 लाख ही गारंटीड है, भले 50 लाख रुपया आपका हो, लेकिन बैंक जब फेल करेगी तो मात्र 1 लाख आपको मिलेगा। बिल्कुल उस ढंग सोसाइटी में भी 10,000 रुपया ही मिल रहा है सब लोगों को। और सरकार एक समझिए कि एक खाना पूर्ति काम करके ये देखा एक पेमेंट लोगों को मिल गया। अच्छा, तो वकील साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि RTI दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो लोगों ने जानना चाहा जी। कि भाई कितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ठीक है एप्लीकेशन कहा कि 82,695 करोड़ रुपये का RTI में उन्होंने बताया है, जी। जिसमें मात्र 228 करोड़ पेमेंट किया गया है।
उसने उसके बाद उसने फिर 32,000 करोड़ दोबारा भी लोगों ने जमा किया है। तो वो पैसा इन नॉर्मल, देखिए कोई धंधा जब बंद हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और एसेट्स घटना शुरू हो जाता है। तो बिजनेसमैन को अरेस्ट करने से पहले, बिजनेसमैन को इस ढंग से अटैक करने से पहले सरकार को 100 बार सोचना चाहिए। अगर देश में उद्यमता को, देश में बिजनेस को जिंदा रखना है तो और नहीं अगर इस ढंग की एक्टिविटी होगी, इसका बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है और जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, सब बंद कर देंगे। लगभग वही स्थिति हो भी रही है। आज आप बिहार में देख रहे हैं इतना ज़्यादा सरकार स्कीम लेकर आ रही है, तब भी बिजनेस कहाँ चल रहा है। एक तरफ जमीन, इंडस्ट्रियल जमीन देती है, अगले हाथ से फिर उसको पकड़ करके ये करके छीन झपट करके जो पैसा उसका लगा, जो जमीन मकान लगा, उसको भी झपट करके ले लेना चाहती है। ये तरीका नहीं है। बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी किया गया है उस सहारा दिया गया है। टोयोटा कंपनी 3 बार बैंकरप्ट हुई थी, जिसका आप इनोवा गाड़ी और बाकी गाड़ियाँ अभी रोड पर देख रहे हैं। वो कंपनी जब बिल्कुल डूब गई थी तो उस समय जापान गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वार में कह दिया कि चूँकि इसकी गाड़ियों में आवाज़ अधिक थी कि सारे जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक बस, सब हम उसी से खरीदेंगे, और तभी वो कंपनी सर्वाइव की थी। आपको मालूम है कि आपके बगल में बिहटा में शुगर मिल था, तो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, उन्होंने शुगर मिल के मालिक को बोला कि वो बंद करने जा रहे थे, हमको लॉस हो रहा है। उन्होंने शुगर मिल के मालिक को बुलाया, बोला क्या लॉस हो रहा है आपको? उन्होंने कहा सालाना हमको इतना का लॉस हो रहा है। बोला इतना लॉस बिहार सरकार आपको देगी, लेकिन चलाते रहिए, किसानों का गन्ना आता है, इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारा बिजनेस आप ले लीजिए, आप जब हमको लॉस ही केवल दीजिएगा, प्रॉफिट तो जीरो हमारा होगा, हम क्यों चलाएं, आप ही चलाइए। उसी में शुगर केन कॉर्पोरेशन बिहार सरकार ने बनाई थी, जो अल्टीमेटली सब फेल कर गई। तो वकील साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि निवेशक काफी परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। आपको क्या लगता है वकील साहब? वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। मैंने जो समूची इतनी बड़ी लंबी कहानी आपको बताई, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब किसी को बंद कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट घट चली जाती है, और इस ढंग एक्टिविटी कारण अब सारा पैसा लगभग जो बचा हुआ भी होगा औने पौने बिकेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा कि जब उनका डेथ हुआ तो उनके बच्चे नहीं आ पाए अग्निदान के लिए, शायद ग्रैंड सन आदि आए जिनका नाम नहीं था, सारे के सारे परिवार को भी अंदर कर देंगे। सारे डायरेक्टर जो बचे हुए हैं, कौन ओपी श्रीवास्तव हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी बंद कर देंगे, क्या पैसा उससे मिल जाएगा? ये तरीका नहीं। उनको काम, जो भी इस ढंग से बात हो, उनको काम करने दिया गया होता, सबका पैसा निकल गया होता। अगर सहारा इंडिया तो बहुत दिन चल ही रहा था, लोग पेमेंट मिल ही रहा था। तो हर बिजनेस में जहाँ लॉस हो तो उसके मालिक को फ्रॉड बोल दीजिए। फ्रॉड वर्ड तो बहुत सिंपल है, और सबको तब अभी विजय माल्या साथ तो ऐसी ही घटना घटी है। मात्र 3,000 करोड़ लोन में 7,000 करोड़ लोन का इंटरेस्ट केवल था, वो दे चुके थे वो, उसके बाद बढ़ के उतना हो गया और उसको आपने भगा दिया, और क्या क्या आपने किया, आप देखिए परिणाम क्या हो रहा है। लेकिन वकील साहब, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा निवेशकों को, लेकिन इधर केंद्र सरकार कह रही है कि पाई पाई वापस आएगी, पाई पाई का हिसाब जो है चुकाया जाएगा। पाई यही आएगी कि 1 लाख 2 लाख बाकी रहेगा तो 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा, यही पाई मिलेगा, यही पाई मिलेगा। एक खाना पूर्ति केवल हो रही है उसके नाम पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रही है। तो वकील साहब, तो सवाल तो बनता है ना, फिर निवेशक के पास उपाय क्या बचा है अपना पैसा वापस लाने के लिए? क्या करें अब? निवेशक के पास यही उपाय बचा है, कहाँ जाएं? कि जहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ सरकार तो देने से रही जी, जब भी देगी तो सहारा इंडिया में जो प्रॉपर्टी चल संपत्ति वही बेच के दे सकती है, उसको बेचेगी भी तो आज वो दाम नहीं मिलेगा जो जब भी बैंक में भी जो सीजर होता है, जो प्रॉपर्टी 25 लाख की है बिकती है 10 लाख रुपया में। कभी कोई बैंक देखता है एक मूल्य रखता है कि इतना से कम मूल्य पर नहीं बेचेंगे, तो बिकता, अखबार में विज्ञापन निकलते रहता है। कभी कोई देखते हैं हमें लिस्ट निकलता है अखबारों में, तो फ्लैट का दाम 25 लाख निकालता है कि 2 करोड़ में बेचेंगे, एक भी बायर नहीं मिलता। सेम हालत सब जगह यही हाल है। मिला जुला के इस देश में व्यापारियों का देश ही नहीं है। निवेशक कहाँ जाएं, क्या उपाय है? कुछ एक लोग जो काम कर रहे हैं, बड़ा चाहे अदानी साहब हों, मुकेश अंबानी साहब हों, धीरू भाई अंबानी का भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उनको भी फ्रॉड कहा गया था, उनको भी जेल में बंद करने की बात हुई थी, उनके ऊपर भी कहा गया था कि ये लाइसेंस नहीं है, वो पैसा नहीं है। सारी घटना उनके साथ भी हुई थी, किसी को लोग नहीं छोड़ते। हमारा यह मानना है कि अगर बिजनेस को सर्वाइव कराना है तो उसको भगा, जैसे सहारा देना पड़ेगा, चाहे वो नीरव मोदी हो या कोई लोग। लेकिन वकील साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि निवेशक के पास अब क्या उपाय है?
कहाँ जाए, वो क्या करें? निवेशक के पास तो सरकार तो देने से रही। जी। अब उनकी जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जो प्रॉपर्टी जहाँ पर है या सेविंग में जमा पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसा जितना मिलेगा उसको प्रोपोर्शनल रूप से बांट दिया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है वकील साहब, क्या लगता है ये जो पूरा प्रकरण चला है किसकी गलती है, किसको कटघरे में खड़ा करिएगा? कटघरे में खड़ा होने लायक अगर एक मात्र सिस्टम खड़ा होने लायक, सिस्टम को अपना कंपास सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, बिजनेसमैन के प्रो जाना पड़ेगा। बिजनेसमैन के काम को अगर देखना चाहते हैं देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन उसको कहीं साइफन आउट फंड को कर रहा है तब फ्रॉड है, लेकिन बिजनेस में ही पैसा सारा लगा है और बिजनेस में लॉस हो गया। और बिजनेस में लॉस जब होता है तो वो लॉस हो जाता है। वो लॉस होने में कोई जानबूझ के लॉस, किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की सबसे टॉप प्राइवेट एयरलाइंस थी। हम लोग उसमें एक आध बार चले तो उतनी अच्छी एयरलाइंस आज भी भारत के आसमान में एक भी नहीं है। उतना अच्छा एयरलाइंस उस समय भी उतना, आज भी उसके जोर में, मतलब कि सिस्टम को चीजों में तब्दीली लानी पड़ेगी, बिजनेसमैन के अनुरूप करनी पड़ेगी, तभी सरवाइव करेगा। अन्यथा बड़े से बड़े बिजनेसमैन कभी भी यही हाल होगा जो हम देख रहे हैं, पकड़ के बंद करेंगे। किसी को बंद करके देखिएगा यही हाल होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए तफसील से हमने चर्चा की है कि क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो आपने भी सुना है क्या कुछ कहा है वकील साहब ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं, उनको दिया गया, साथ में गौरव अग्रवाल साहब एमिकस क्वेरी हैं सुप्रीम कोर्ट के, सब लगे हुए हैं। देखिए हम वकीलों को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होता है, तो इन लोगों को लगा दिया कि जो पैसा बचा हुआ है, जो डेड बॉडी बचा हुआ है, उसमें से कुछ जो मिलता है अब बांट लीजिए। ये क्या बटाएगा? बिजनेस तो लिविंग बॉडी तो है नहीं, अब ये नॉन लिविंग बॉडी सहारा हो गई। तब तो डे बाय डे डिसीट करेगी, जो 10 रुपया की चीज़ है 2 रुपया की हो जाएगी, बेचते रहिए बैठ करके। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।